हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ माय चैनल जय मां शीतला देवी। कैसे हैं आप सब? तो बात करने वाली हूँ कि सवारी वाले व्यक्ति को जॉब करनी चाहिए, बाहर जाके अपनी लाइफ लीड करनी चाहिए। जैसे लोग आजकल के 3D लोग जो जी रहे हैं, क्या वो वैसे जी सकते हैं? अभी तो मैं फ़िलहाल आपको जॉब वाली चीज़ पे कवर करने वाली हूँ, क्या हमें जॉब करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। और बहुत लोगों की जॉब छूट रही है, बहुत लोग बार बार ट्राई कर रहे हैं जॉब में लगा लूँ, फिर शक्तियाँ भी चल रही होती हैं, फिर बाद में फिर वो जॉब पे भी जाते हैं, जॉब छूट जाती है। फिर जहाँ पे भी वो पॉलिटिक्स वाली जगह पे रहते हैं, वो वहाँ से खुद भी हटने लग जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? क्या हम पर अगर सवारी आ गई या हम पर अगर कोई शक्ति प्रसन्न है, तो हमें पैसे कमाने का मौका नहीं मिलेगा? हम कैसे खाएँगे, कैसे जिएँगे फिर इस कलयुग में? कैसे हम हर चीज़ों को फ़ेस कर पाएँगे? क्योंकि पैसे के बिना तो यहाँ पे कुछ भी पॉसिबल नहीं है। अगर पैसे नहीं कमाएँगे तो फिर करेंगे क्या हम लाइफ़ में? तो इस पे ये वीडियो होने वाला है। मेरी एक बहुत अच्छी क्लाइंट है, उन्होंने मुझसे पूछा कि मैम, क्या हमें जॉब करना चाहिए? एक्चुअली वो मुझसे 15 दिन पहले उन्होंने मुझे कनेक्ट करा था, कॉल बात हुई थी हमारी। उनको कुछ इश्यू चल रहे थे काफ़ी समय से उनके घर में। पूरा अनस्टेबल था, उनके ऊपर सवारी आती है, शक्तियाँ आती हैं। उन्होंने मुझसे पूछा कि मैं बहुत ज़्यादा डिपेंड हूँ अपने हस्बैंड के ऊपर, और ऐसी-ऐसी चीज़ें थी पहले और अब सही हो गई। आपने जो 11 दिन का उपाय मुझे बताया, 11 दिन में चीज़ें काफ़ी हद तक पूरी स्टेबल होने वाली है। धीरे-धीरे और बहुत ही ज़्यादा स्टेबल हो जाएँगी, लेकिन काफ़ी फ़र्क पड़ गया है मैम 11 दिन के उपाय से। तो मैंने कहा कि आप उसको कंटिन्यू चालू रखो, उसको छोड़ना नहीं है। गलतियाँ जो उन्होंने करी उनको मैंने मना कर दिया, गलतियाँ नहीं करनी है। ठीक है? क्योंकि सवारी आने के बाद आप गलती नहीं कर सकते हो, वहाँ पे 0% चांस होता है कि आप वहाँ पे गलती करना ही नहीं है आपको। उसके जो नियम होते हैं सवारी वाले व्यक्ति के, उसके बहुत टफ़ होते हैं, इसीलिए सवारी उन्हीं लोग को आती है जिन्होंने भगवान ने खुद चुना है। क्योंकि उसको पता है कि भगवान उसको खुद धीरे-धीरे तैयार कर रहे हैं कि वो एक सवारी आने के बाद वो वैसी लाइफ़ लीड कर पाए। हर किसी की बस की बात नहीं होती है। अगर कोई मंत्र जाप करके इधर-उधर से तांत्रिक ओझा शक्तियों को प्राप्त कर लेते हैं, वो चीज़ अलग है टोटली। वो 1 या 2 साल उनको अच्छी लगेगी, उसके बाद वो परेशान हो जाएँगे, क्योंकि उनके अंदर से वो स्वभाव ही नहीं है देवी-देवताओं वाला। उनका स्वभाव एक राक्षस प्रवृत्ति का होता है, इसलिए वो नहीं झेल पाते। ठीक है? तो बैक टू द पॉइंट, मैं क्या बोलने वाली थी कि सवारी वाले व्यक्ति को क्या हम जॉब करना चाहिए या नहीं? तो पहली चीज़ ये है, अगर आपको जॉब ही करना था, तो देवी-देवता आपको सवारी ही नहीं देते। आपको लग रहा है कि जॉब बहुत ही ज़्यादा हायर प्रायोरिटी है आज के टाइम पे, बट मैं आपको लिख कर दे सकती हूँ, जब तक आप मैं एक नॉर्मल व्यक्ति की बात कर रही हूँ, सवारी वाले व्यक्ति की बात नहीं कर रही हूँ। आज के टाइम पे नॉर्मल व्यक्ति भी यही चाहता है कि मैं जॉब या काम ना करूँ, ऐसा काम करूँ जिसमें मुझे सुकून भी मिले, जिससे मेरा घर भी चले, जिससे मेरे घर में बरकत भी हो, मैं साथ ही साथ पुण्य भी अर्जित कर सकूँ। वो ऐसा साधारण व्यक्ति ज़रूर सोचता ही सोचता है आज के टाइम पे। और जिनको सवारी आती है वो आजकल ये बोलते हैं कि मैम, सवारी आ रही है, डिपेंड नहीं रहना चाहते हैं किसी के ऊपर, जॉब करना चाहते हैं, जॉब छूट जाती है, जॉब भी नहीं लग रही है। तो इसका क्या रीज़न है? इसका रीज़न ये है कि आप पहले पता लगाओ कि आपकी जो आत्मा है, आपका जो सोल है, उसका पर्पस क्या है पृथ्वी पे आने का। हर एक किसी का ना सोल पर्पस होता है, हर एक किसी की आत्मा की इच्छा होती है, लक्ष्य होता है कि वो इस तरीके का काम करे। ठीक है? काउंसलिंग में ये भी चीज़ें निकल के आई है कि वो टोटल अपोज़िट डायरेक्शन में हैं अपने वर्क को लेकर के। तो जब उनकी कुंडलिनी एक्टिव हुई तो उन्होंने वहाँ से डीअटैच कर दिया। क्योंकि उनका जो सोल पर्पस है वो दूसरा है, इस वजह से। तो जब तक आपको सोल पर्पस नहीं पता चलता है, तब तक ना आप सक्सेस प्राप्त कर पाते हो, ना सुकून प्राप्त कर पाते हो, ना देवी देवता का आशीर्वाद प्राप्त कर पाते हो। तो जो लोग ऐसा सोचते हैं कि सवारी आ गई और जॉब नहीं लग रही है, हमें पैसे कमाना है, पैसे आप कमाइए, लेकिन पहले अपनी शक्तियों से आपको अरदास लगानी चाहिए कि क्या मैं ये काम कर सकती हूँ, क्या मैं ये काम कर सकता हूँ, ये काम मैं करना चाहता हूँ। या आप उनको सिंपली बोल सकते हो कि आप मुझे सिर्फ़ पैसे कमाने हैं, चाहे वो कोई भी अच्छा काम हो, बुरा काम मैं नहीं करना चाहता हूँ, अच्छा काम करना चाहता हूँ। तो शक्तियों को आपको अरदास लगानी चाहिए कि मेरा घर जो है अच्छे से चले और मेरे घर में कोई दिक्कत ना हो। तो आप पहले देवी-देवता को अरदास लगाओ, कोई भी काम करने से पहले, अपनी शक्तियों को अरदास लगाना सीखो। हम लोग क्या करते हैं कि भूख लगी, सामने खाना आया, खा लिया, लेकिन सवारी वाले व्यक्ति के बहुत नियम होते हैं। खाना बनेगा तो पहले देवी देवता को खाना के लिए भोग चढ़ाना पड़ता है।
भले कुछ भी बना हो आपके घर में, भले दाल चावल ही क्यों ना बना हो, आपको देवी देवता को भोग देना पड़ता है जिन पे सवारी आती है। उनके बहुत सारे नियम होते हैं, गंदगी में वो बैठ नहीं सकते, टाइम पे सोना, टाइम पे उठना, पूजा पाठ, मंत्र जाप, आरती, भजन, कीर्तन और भी बहुत सारी उन्होंने, मैं बता नहीं सकती, इतने सारे नियम होते हैं। अगर आप नियम पालन नहीं करोगे तो कहीं न कहीं आप दुखी रहोगे, और अगर आप दुखी हो और सवारी आ रही है तो डेफ़िनेटली आप कहीं न कहीं गलती कर रहे हो। गलती बिल्कुल मत करो। और जितने भी लोग सवारी आने के बाद दुखी हैं, एक बार ज़रूर कंफ़र्म कर लें अपने गुरु से। अगर गुरु नहीं है तो आप मुझसे बात कर सकते हो, मैं आपको उनकी सेवा ज़रूर बता दूँगी। आप उनकी सेवा में लगो, जैसे ही आप सेवा करने लगोगे विथिन अ 6 और 8 मंथ आपका टाइम बदलना शुरू हो जाता है। फिर जॉब क्या, सब कुछ मिलता है आपको। मैं ये नहीं कहूँगी सवारी वाले व्यक्ति के लिए जॉब बहुत अच्छा डिसीज़न है, नहीं। जॉब से बढ़कर मिलता है, और हम जैसे व्यक्ति जॉब नहीं कर सकते क्योंकि जॉब में इतना ज़्यादा पॉलिटिकल इश्यूज़ होते हैं, एक दूसरे को देखकर जलन होती है, कॉम्पिटिशन्स होते हैं। तो जैसे मैं अगर अपनी बात करूँ तो मुझे अकेला रहना पसंद है। मुझे किसी मैं ज़्यादा से ज़्यादा मैं अपने जैसे लोगों में रह सकती हूँ। अपने जैसे मतलब ऐसा नहीं कि 100 है तो 100 में जमेगा। मैं सिर्फ़ अपने गुरु, ठीक है, जिन पे शक्तियाँ हैं, उनके साथ उठना बैठना मुझे बहुत पसंद होता है, उनसे बातें करना। मैं मुझे 1 साल भी आप बैठा दोगे ना तो भी मैं उनकी सेवा में लगी रहूँगी या उनसे बातें करती रहूँगी। मुझे उनके सानिध्य में रहना बहुत पसंद है। पॉज़िटिव फ़ील होता है, बहुत पॉज़िटिव। और यहीं अगर आप घर के मेंबर्स के साथ बैठा दोगे तो मैं 2 मिनट उनको देख नहीं पाऊँगी। तो ये होता है। जब शक्तियाँ मैच करती हैं तो इंसान अच्छे लगते हैं, जब शक्तियाँ मैच नहीं करती हैं, जब आपकी वाइब्स मैच नहीं करती, आपका ऑरा मैच नहीं करता है तो अच्छा नहीं लगता। आपने देखा होगा कि जो अल्कोहल पीते हैं इंसान, जो आदमी अल्कोहल पीते हैं, उनको ऐसे ही दोस्त क्यों मिलते हैं जो अल्कोहल पी रहे हैं सामने वाले? क्योंकि कहीं न कहीं उनके जो नेगेटिव आचरण है, विचार है, वो कहीं न कहीं अट्रैक्ट कर रहे हैं नेगेटिव पर्सन को। और हम जब कुछ अच्छा सोचते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो हम अच्छे लोगों को अट्रैक्ट करते हैं। तो उसी तरीके से सवारी वाले व्यक्ति होते हैं। सवारी वाले व्यक्ति हर किसी के साथ नहीं बैठ सकते, हर किसी के साथ मैच नहीं कर सकते। आज के टाइम पे मेरे पास 400 साढ़े 400 के क्लाइंट हैं लगभग, और उनको मैं सब कुछ सिखा रही हूँ, बता रही हूँ कैसे करना है, कैसे आगे बढ़ना है। सब लोग अपने लाइफ में कर रहे हैं अच्छे से काम, और सबको अच्छा रिज़ल्ट भी मिल रहा है, उनको सुकून मिल रहा है। पहले से जो नेगेटिविटी थी, ये सब था, सवारी में इश्यूज़ आ रहे थे, बात नहीं कर रही थी सवारी, जो भी थे, उनको थोड़ा-थोड़ा रिलीफ़ मिलना शुरू हुआ है। क्यों हुआ है? क्योंकि आपको कहीं न कहीं सही रिज़ल्ट नहीं पता है, कैसे किया जाता है, या सही ना सही ऑप्शंस आपको पता होनी चाहिए। गुरु नहीं है, आपको नहीं पता है, गलत गुरुओं के सानिध्य में आ गए हो, गलत चीज़ें इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है, तो कहीं न कहीं सवारी वाले व्यक्ति दुखी रहते हैं। पैसा कमाओ, पैसा कमाने का एक ज़रिया होता है, अच्छे ज़रिए से पैसा कमाओ, लोगों की मदद करके पैसा कमाओ। लोगों की मदद करने का मतलब ये नहीं है कि सवारी वाले व्यक्ति को भोजन नहीं चाहिए, उनके बीवी बच्चे नहीं हैं, उनका परिवार नहीं है, है ना? अगर हम राशन 100 रुपये का ला रहे तो उनको गवर्नमेंट 10 रुपये का देगी, ऐसा तो नहीं होता है। सवारी वाले व्यक्ति अच्छा काम करके पैसा कमाओ, शक्तियों वाले व्यक्ति अच्छा काम करके पैसा कमाओ। पैसे की दिक्कत है, आप अपनी शक्तियों से पुकार लगाओ, अरदास लगाओ कि वो पैसों की दिक्कत ख़त्म करे। और पैसों की दिक्कत ऐसे वैसे नहीं कि मैं घर में बैठा रहूँ और घर में से पैसा चल के आ जाए कहीं से, ऐसा नहीं। मैं मेहनत करूँगा या मैं मेहनत करूँगी। आपको ये बोलना है कि माँ मैं मेहनत करूँगी, आप मुझे ऐसा काम दो कि मैं लोगों की सेवा भी कर सकूँ, वहाँ से 2 पैसे भी कमा सकूँ। शुरुआत में आपको डिफ़िकल्टीज़ होगी, लेकिन आगे चल के जितने अच्छे कर्म रहेंगे उतना अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। देखो मेरा सिंपल सा फंडा है, अपने देवी देवता को प्रसन्न रखो, फिर ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपको नहीं मिल पाएगी। देवी देवता को प्रसन्न करने का मतलब ये नहीं, अब आप उसका उल्टा मतलब मत निकाल लेना। बहुत लोग हैं जो उल्टा मतलब भी निकालते हैं कि क्या देवी देवता हमारे लिए बैठे हैं, क्या देवी देवता को हम खाने को देंगे तब वो खाएंगे? जी नहीं। देवी देवता को आप अगर आप खाने दोगे ना तो आपका पुण्य बढ़ेगा। किसी जानवर को अगर आप खिलाते हो तो आपका पुण्य बढ़ता है, इससे आपके जो प्लैनेट्स हैं वो चेंज होते हैं। ये लालच करके, दूसरों से काम करा के, दूसरों को परेशान करके आपके पुण्य नहीं चेंज होंगे, वहाँ पे आपको पाप लगता है, इसलिए आपका समय ख़राब चलता है। इसीलिए मैं कहती हूँ जिसको भी सवारियाँ आती हैं, शक्तियाँ आती हैं, किसी से भी फ्री में काम ना ले, किसी से फ्री में काम ना करे।
बहुत ही देख के जान के काम करें। कुछ भी ले सकते हैं उनसे बदले में, 1 रुपया ही सही। लेकिन जब आप शक्तियों से काम करा रहे हो तो शक्तियों से पहले पुकार लगाओ, अरदास लगाओ। और अरदास में आपको सिंपल भाषा में बोलना है कि मुझे काम चाहिए माता, मैं 2 पैसा कमाना चाहती हूँ। मुझे जो भी काम आप देना चाहते हो ऐसा काम दो कि मुझे वो काम करने में अच्छा भी लगे, पुण्य भी कमाऊँ और सब कुछ मेरे घर में स्टेबल रहे। अगर कोई गलती भूल चूक हो जाए तो आप सँभाल लेना मुझे। आपको ये चीज़ बोलने आनी चाहिए। जिन लोगों को भी जॉब की दिक्कत है वो ये सब करना शुरू करो, धीरे धीरे चीज़ें स्टेबल होती हैं। मैं खुद का अनुभव बता रही हूँ, मैं ऐसा नहीं कहीं से पढ़ के। आप यूट्यूब पे सर्च कर लेना, कोई ये चीज़ नहीं बता, किसी ने ये चीज़ बताई भी नहीं होगी और ये चीज़ें वर्क करती हैं। मैं जो उपाय बताती हूँ और उसके बाद जब काउंसलिंग होती है तो लोग आते हैं मुझे बोलते हैं कि मैंने ये काम करा और मुझे पता चल गया ये मेरे साथ कौन सी शक्ति चल रही है, मुझे बहुत टाइम से पता नहीं चल पा रहा था, लेकिन मैम आपने जो वीडियो में बताया और मैंने वो काम करा और मेरा काम हो गया। मेरे पास होते हैं काउंसलिंग सेशंस, बहुत होते हैं। ऐसी थोड़ी ना कोई कोई किसी का वीडियो देख के किसी को कांटेक्ट करेगा। उसके मन में भी तो कुछ इच्छा होगी ना, उसने भी तो कुछ देखा होगा सामने वाले व्यक्ति में, तभी तो वो आता है ना बात करने। इसलिए मैंने काउंसलिंग फ्री रखी हुई है कि किसी को अगर 2 मिनट 5 मिनट बात करनी है तो उसके पैसे क्यों दे, कोई किसी से बात करने के लिए पैसे क्यों दे। हाँ, लेकिन अगर आप मुझसे सीखना चाहते हो, आपके गुरु नहीं हैं, शक्तियाँ चल रही हैं, शक्तियों को कैसे चलाया जाए, मंत्र सिद्ध कैसे किया जाए, मेडिटेशन कैसे किया जाए, जाप ध्यान कैसे किया जाए, अपने चक्रों को बैलेंस कैसे किया जाए, ऑरा को क्लीन कैसे किया जाए, नेगेटिव चीज़ को कैसे रिमूव किया जाए, ये हर चीज़ मैं सिखाती हूँ। लेकिन अगर आपको सीखना है तो वो एक प्रॉपर टाइम लगता है, उसको उतना टाइम देना, उतना एनर्जी देना, तो वो एक आपको दक्षिणा भी देनी पड़ती है उस चीज़ की। कोई भी चीज़ मैंने कहा ना, आप किसी से ना फ्री में लो और ना फ्री में दो। ये सब कर्मों का खेल है, कर्मों का भार है, ठीक है। कोई चीज़ सीखनी है आइए सिखा दूँगी, कोई इशू नहीं है। फ़ीस भी ज़्यादा नहीं होती, अगर आपको कुछ चीज़ सीखनी है तो। सीखनी है ज़्यादा से ज़्यादा 1000, 1200, 1500, 2000 के अंदर ही सारा सब कुछ है। 2000 के अंदर आप सब कुछ सीख सकते हो, ठीक है। तो सीखिए, भगतों के पास भागने से अच्छा है कि खुद भगत बनिए, खुद सब कुछ सीखिए, वो अच्छा रहेगा आपके लिए। कितनी बार भागोगे, इतनी बार पैसे फेंकोगे। आज ठीक हो गए, फिर वापस आपको हो गया तो फिर वापस आपको पैसे फेंकने पड़ेंगे। इससे अच्छा खुद ही सीखो कैसे करना है सब कुछ डील। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी काफ़ी हद तक, काफ़ी अंदर की गुप्त बातें मैं अब आपको बता देती हूँ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें फॉलो करना सीखो, सारी चीज़ें ठीक हो जाती है टाइम के साथ, बस आपके कर्म अच्छे होने चाहिए, ठीक है। टिल देन बाय, नमस्ते। कोई सवाल जवाब करना होगा तो इंस्टाग्राम पे आ सकते हो, जय माता शीतला देवी का आईडी भी बनाया है, उस पर आ सकते हो, नहीं तो मुझे मेल कर दो। अपने फ़ोन नंबर्स और अपनी प्रॉब्लम शेयर कर दिया करो पहले ही, ताकि मैं आपको कॉल करने में देरी ना लगाऊँ, ठीक है। टिल देन बाय।